हाय भाग्यमान दादा हाओ। और ये है पाठ नहीं, ये है अभ्यास 4, पाठ 5 पर आधारित है ये। और शुरू करते हैं भाई। आज हम सीखने वाले हैं मापक शब्द। मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। छोटा सा उदाहरण देखिए कि हिंदी में बोलते हैं 1 कप चाय, ना कि 1 चाय। 1 चाय गलत होता है। ठीक वैसे ही इनकी भाषा में जब बोलना हो कि भाई परिवार में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो 4 और व्यक्ति के बीच में लोग एक मापक शब्द बोलते हैं। जैसे हम 1 और चाय के बीच में कप बोलते हैं ना। पहली बात, 1 कप चाय का बोलेंगे इपेई छा, 1 कप चाय इपेई छा। लेकिन इनकी भाषा में हर संज्ञा के जब भी कोई संज्ञा से पहले आपको कोई संख्या बोलनी है, भाई 4 लोग या 10 कप चाय, ऐसा कुछ भी, तो उसके साथ संख्या के बाद बोला जाता है मापक शब्द, मेजर वर्ड। और फिर बोलते हैं संज्ञा। स खो रन। अब खो मतलब होता है वैसे मुख, मुंह। तो ऐसा मान लीजिए कि परिवार में कितने मुख है जिनको आपने खिलाना है। भाई 4 लोग हैं तो 4 मुंह है, ठीक है। इसलिए स खो रन। और जब हम खो बोलते हैं तो मापक शब्द के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। आप ये मत लिख देना 4 मुंह वाले लोग हैं मेरे घर में, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब क और ख के उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग। वार्तालाप। नी जिया यो जी खो रन। जी मतलब कितने। जी हम बोलते हैं जब 10 से संख्या कम होती है। तो भाई आज की तारीख में तो 10 से तो कम ही लोग होते हैं। नी जिया यो जी खो रन, रन में आ जाएगा दूसरी टोन। वो जिया यो सान खो रन, सान में आ जाएगी पहली टोन। मेरे परिवार में 3 व्यक्ति हैं। फिर दूसरा वार्तालाप है नी न्यूयर जी मतलब तीसरी टोन। नी न्यूयर जी सुएला। न्यूयर मतलब होता है बेटी। इसका मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बना चुका है, देख लीजिए कैसे लिखते हैं। जी मतलब कितनी, सुए मतलब बरस की, उम्र की, ला मतलब हो गई, ठीक है। ला मतलब परिवर्तन। ल से हमें पता चलता है कि भाई किसी अवस्था में, किसी चीज की कंडीशन में परिवर्तन आ चुका है। और स्वे मतलब हो गया उम्र। स्वे का मतलब हो गया वर्ष। और हमने एक और चीज पढ़ी है नियन। नियन का मतलब भी होता है वर्ष। लेकिन जब हमने नियन बोला, नियन कब बोलेंगे, जब भाई किसी साल के बारे में बात करें। मैं कहूं जैसे हिंदी में बोलते हैं सन 2004, सन 2003, सन 2010, तो हिंदी में सन बोलते हैं, वैसे इनकी भाषा में नियन बोलते हैं। जब आप नियन बोल रहे हो उसका मतलब होता है वर्ष, समय के अर्थ में। और जब आप उम्र की बात करें तब आप बोलेंगे स्वे। स्वे का मतलब होता है वर्ष, उम्र के अर्थ में, समझे। तो और ल मतलब हो गई। इस बरस जब उम्र में परिवर्तन हुआ इसलिए ल कहा गया है। तो अका ने पूछा तुम्हारी बेटी कितनी उम्र की हो गई है। 1 न्यूयर चिन्यन, मेरी बेटी इस साल सुएला, मेरी बेटी इस साल 4 बरस की हो गई है। आप चाहे तो चिन्यन को न भी बोल के छोड़ सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। 1 न्यूयर सुएला। मगर बोलचाल में अक्सर ये लोग बोल देते हैं कि भाई इस साल इतने बरस की हो गई। तो यानी हम इसमें न केवल मापक शब्द सीख रहे हैं बल्कि उम्र पूछना बताना भी सीख रहे हैं। और स्वे और नियन में क्या फर्क है मैंने आप लोगों को बताया है, ध्यान रखना इन सब बातों को। अगला है ली लाओश। मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है कि मैं धीरे धीरे करके फिनीन हटा रही हूँ। आप इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। लाओश मतलब टीचर, ली मतलब उपनाम है उनका। तो वहां के लोग, अब ये कल्चरल इंसाइट है, सांस्कृतिक बातें, कि वहां के लोग जब भी किसी को संबोधित करना है, आपको नाम नहीं पता, अगर आपको सरनेम पता है, सरनेम से ही संबोधित किया जाता है मूल रूप से। और पहले सरनेम बोल दो, उनका उपनाम, फिर उनका व्यवसाय बोल दो। अगर ली डॉक्टर है, डॉक्टर ली से आप बात करें, ली ईशंग, ली लाओश, तो ताला। अब ली क पूछ रही कि भाई टीचर ली जो है हमारी, वो कितने उम्र के हैं। अब टीचर ली आदमी पूछ सकते हैं, औरत भी, वो कितने बरस के हैं। यहाँ पे हमने पूछा है छोटे बच्चे के संदर्भ में कि भाई तुम्हारी बेटी कितनी बरस की है। जब 10 से कम उम्र के अंदाजा है तो तब हम ची का प्रयोग करते हैं और स्वे का प्रयोग करते हैं छोटे बच्चों की उम्र पूछने के लिए। लेकिन बड़े लोगों की उम्र पूछने के लिए या देखिए, बड़े लोगों की उम्र अगर पूछना हो तो हम क्या बोलते हैं, निन तो ताला। अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ,
ठीक है, क ने डायरेक्ट ख से पूछ ले कि आप कितनी उम्र के हो, तो नीन तो ताला, ये बड़ों से पूछने का तरीका है। और बुजुर्गों से पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, हम उसमें पूरा एक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नीन चिन्नियन, अभी मैंने इसका फिनिन बताया, चिन्नियन तो ता, नियन ची, ये पूरा ची है, एक साथ है, अलग अलग मत नहीं है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। नियन ची मतलब उम्र, उम्र ल, तो आप इस वर्ष कितने उम्र के हुए, हुए मतलब ल। तो ये बुजुर्गों से पूछने के लिए आप पूरे वाक्य का प्रयोग करेंगे, उसमें छोटा सा नहीं बोलेगा भाई नींद तो आता आला, नहीं, वो हम अपने से बड़ों से पूछ सकते हैं जो 40-50 के आसपास है। इससे बड़ी उम्र के लिए ये, और छोटी उम्र के बच्चों के लिए नी चिन्नियन ची सुएला, 10 से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ख पूछ रही है, ख से क पूछ रही है कि भाई टीचर ली कितने बरस के हैं या कितने बरस के हो चुके या हैं। ख ने बोला था मतलब वह, सॉरी वे, इससे पता चलता है स्त्रीलिंग है। वे था चिन्नियन वू शि सुएला, वे इस बरस 50 साल की हैं। हम लोग ऐसे बात नहीं करते इस बरस, हम लोग बोलते हैं वे 50 साल की हैं, सिंपल हम लोग ऐसे बात करते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे देखो संस्कृति में फर्क आ गया। फिर क ने पूछा, ठीक है भाई, कि भाई ख ने बोला वो 50 साल की हैं। क ने बोला था न्यूयर न, था न्यूयर, था अर्ज न, और उनका बेटा। न मतलब होता है, वैसे यहाँ पर न को कोई मतलब नहीं है, हिंदी में इसे बोलते हैं अच्छा वो इतने बरस के, और उनका बेटा, और उनका क्या, और बेटे का क्या, इस अर्थ में है। था अर्ज न बेटा, हमने ऊपर क्या पढ़ा? न्यूयर मतलब बेटी। था चिन्नियन 20岁了, तो बेटे के लिए ख ने क्या जवाब दिया कि भाई वह मतलब उनका बेटा 20 साल का हो गया या 20 साल का है इस बरस। आगे बढ़ते हैं और सांस्कृतिक झांकी की ओर देखते हैं कि भाई और इसका क्या प्रयोग है। चीन और ताइवान दोनों जगह बोली जाती है मंदारिन भाषा, मैंडरिन चाइनीज। फर्क तब आता है जब हम उत्तर चीनी इलाके के बारे में जाने कि भाई वहां के लोग शब्दों के अंत में कई कई बार अर ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अर कोई शब्द नहीं है, एक ध्वनि है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा अर्ज, अर्ज में अर एक शब्द माना जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में पूरे हैं, उसके बावजूद यहाँ के लोग उसमें अर ध्वनि बोलना की आदत रखते हैं, उनकी आदत होती है, पसंद करते हैं नहीं बोलूंगी पर आदत है उनकी। जैसे श्याओ हाय मतलब छोटा बच्चा, जैसे 5-6 साल का छोटा बच्चा, तो वो लोग बोलते हैं श्याओ हायर, हा ए र हायर, और हाय और अर नहीं हायर, ये दोनों ध्वनि को मिला देते हैं, हायर श्याओ हायर। अगला श्याओ न्याओ, श्याओ न्याओ क्या बन जाएगा? श्याओ न्याओ, नी या और श्याओ न्याओ, ऐसे बन जाता है। माने चिड़िया, श्याओ मतलब छोटी, न्याओ मतलब छोटी चिड़िया। और फान क्वान मतलब भोजनालय, कोई ढाबा, ढाबा इसका मतलब हुआ, तो फान क्वान बन जाएगा फान क्वार। ये मैंने बता रखा है कि भाई जब जी से कोई शब्द शुरू हो रहा है ना, तो शुरुआत में जब जी आता है वो क कहलाता है, और आखिर में आता है तो वो ग कहलाता है। तो क्वान, ये क्वान होगा, तीसरी टोन है। फान क्वार, और की ध्वनि आ जाती है। और कभी कभी सुन सकते हो शायद, वो लोग ये भी बोल सकते हैं फंग यो मन, मतलब दोस्त, बहुत सारे दोस्त, ठीक है, फंग यो मन। और अर जोड़े तो फंग यो मर। यहाँ पे मर से मरना वाला अर्थ नहीं है, बस वो ध्वनि में ऐसा सुनाई देता है, फंग यो मर, ठीक है। तो भाई ये था हमारा अभ्यास, और मैंने कुछ सांस्कृतिक बातें भी बताई आपको। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आई होगी। अगली वीडियोस का भी इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए 谢谢大家，再见。